अगर आप एक हिंदुस्तानी हो तो आपका कोई हक नहीं कि आप कश्मीर को हिंदुस्तान का कोई भी अंग बोलो, या फिर अगर आप एक हिंदू हो तो आपका कोई हक नहीं कि आप कश्मीर की जन्नत जाकर देखो। ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें कश्मीर में टूरिस्टों पे गोली चलाने वाले आतंकी कह रहे हैं। आज मैं किसी भी आईपीएल मैच या फिर मैच से रिपोर्टेड कोई भी बात नहीं करूंगा। आज बात करूंगा हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के कश्मीर की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जाति नहीं पूछा, उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने भाषा नहीं पूछी, उन्होंने धर्म पूछा और फिर उनके सीने पे गोली मार दी। मतलब कि बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आ रहा है हमारे हिंदुस्तान से, हमारे कश्मीर से। जी हाँ, हमारे कश्मीर में कल शाम करीब 3 बजे बहुत ही बुरा आतंकी हमला हुआ, जहां 27 लोगों की जान ले ली गई। और हो सकता है ये आंकड़ा अभी बढ़े, लेकिन अभी तक खबर यही है कि 27 लोगों की जान गई है। मंगलवार को हमारे कश्मीर पहलगाम में जो कुछ हुआ वो बहुत ही खतरनाक हुआ। करीब 3 बजे शाम में 27 लोगों की जान ले ली गई। वो भी क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू थे। और ये 26-27 लोगों को किस लिए मौत के घाट उतारा गया, ये सुनकर आप और भी चौंक जाओगे। यकीन मानिए, रूह आपकी कांप उठेगी और इंसानियत से आपका भरोसा उठ जाएगा। टूरिस्ट जो इंडिया से कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे और वहां मौज मस्ती करने गए थे, जो घूमने गए थे, आतंकी उनके पास आते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं। वो नाम बताते हैं, फिर उन्हें पैंट खोलने को कहा जाता है और पैंट उतारते ही जब उन्हें कंफर्म होता है कि ये कौन से धर्म के हैं, तो उनकी छाती में गोलियां मार दी जाती है। जी हाँ, उन्हें बिना कुछ बोले या उनसे बिना कुछ पूछे उनकी छाती में गोली मार दी जाती है। पैंट उतरवा कर वो देखना चाह रहे थे कि आखिर ये किस धर्म से है, और जब उन्हें धर्म कंफर्म होता है कि ये एक हिंदू है, तो उनकी छाती में गोली मार दी जाती है। कुछ साल पहले जब कश्मीर में 370 लगाया गया, तो हम और आप और हमारे कश्मीर के कुछ भाई बहुत खुश हुए। लेकिन हमें क्या पता था कि कश्मीर में मुखौटा पहने भी कुछ आतंकी बैठे हैं। क्योंकि जब हमारे टूरिस्ट भाइयों को मारा गया तो नहीं उनसे कुछ पूछा गया, नहीं उन्हें कुछ बोला गया, बस सीधा उन्हें गोली मार दी गई। आतंकी ने इस कदर वहां पर मारम मार फैला दिया कि वो तो मारकर चले गए हमारे कुछ भाइयों को, लेकिन जब वहां भारत सेना के सैनिक पहुंचे हाथ में हथियार लिए, तो वहां पे डर से कांपते हुए लोग उन्हें देखकर भी डर गए और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे कि हमें मत मारो, हमें मत मारो। फिर उन्हें विश्वास दिलाया गया कि हम भारतीय सेना है और हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को चेतावनी देना चाह रहे थे कि अगर तुम हिंदू हो तो कश्मीर से दूर रहो। न जाति पूछी गई, न भाषा पूछा गया, न ही उससे राज्य पूछा गया, सिर्फ एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और फिर छाती में गोली मार दी गई। कर्नाटक के कुछ परिवार कश्मीर घूमने गए थे और कुछ नए नवेले शादीशुदा हनीमून पे गए थे। वो भी कश्मीर में जन्नत देखने गए थे, और उन्हें क्या पता था कि वो जन्नत इन्हें बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये एक हिंदू है और इन्हें गोली मार दी जाएगी। जब ये सारे लोग पहलगाम में घूम रहे थे तो आतंकी इनके पास आते हैं हाथ में हथियार लिए और इनसे पूछते हैं तुम्हारा धर्म क्या है। और ये जब नहीं बताते हैं तो इन्हें बंदूक दिखाकर इनका पैंट खोलने को कहा जाता है, और पैंट खोलते ही इन्हें गोली मार दी जाती है। पत्नी और उसके बच्चों के सामने उसके छाती में गोली मार दी गई। पत्नी ने रो रो कर बोला कि तुमने मेरे पति को तो मार दिया, अब मुझे भी गोली मार दो। तो वो सामने से बोलते हैं तुम्हें जिंदा रहना है, जाओ कह दो अपनी मोदी से। मतलब बहुत शर्मनाक बात है ये, बहुत शर्मनाक बात है ये। कुछ लोग भारत में ऐसे थे जो कश्मीर फाइल्स मूवी को एक झूठी कहानी बता रहे थे, वो मन घड़त कहानी बताते थे। अब सच्चाई आपके सामने है, आप खुद लाइव देख लो और सोचो
क्या कश्मीर फाइल्स मूवी गलत थी या वो सही थी? और देखो हिंदुओं को कश्मीर में कैसे मारा जा रहा है। अब हमें देखना है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या करते हैं, क्योंकि हमें ना ट्विटर पे पोस्ट चाहिए, नहीं कोई कागजी कार्रवाई चाहिए, हमें बस बदला चाहिए। और आप कैसे क्या करते हो? क्योंकि इन दिनों तो मुझे सोशल मीडिया भी ऑन करने का मन नहीं करता है, क्योंकि जहां देखो कश्मीर में हुई घटना ही चल रही है न्यूज में। क्योंकि मुझे ये सब चीज पसंद नहीं है कि हमारे भारत में घुसकर कोई ऐसी हरकत करे और हमारे कश्मीर में घुसकर कोई हमारे भाइयों को मारे। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ ये, हमें बदला चाहिए।